जाओ तब आप एकजुट माने नहीं जाते, वोट तो देते हो और आप कभी एकजुट नहीं माने जाओगे। आपके दादा ने बाबा ने वोट दिया, आपके पिताजी ने वोट दिया, आपने वोट दिया, आप वोट देंगे, आपके नाती पोते कई पीढ़ी वोट देंगे, लेकिन आप कभी एकजुट नहीं माने जाओगे। क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि गिनती राजनीति में दूसरी होती है। यहां जैसे गिनती करनी, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे गिनती करनी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 200-250 लोग सबकी गिनती ऐसे हो जाएगी और बच्चा भी गिनती कर देगा, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके गांव में कितनी भैंस है, कितनी गाय है, कितना ट्रैक्टर है, कितनी गाड़ी है, सबकी गिनती इसी तरीके से होती। लेकिन राजनीति में वाली गिनती नहीं चलती। राजनीति में कौन गिनती चलती? वाहन दल वाले, पहले मैंने कई बार बताया, आज फिर बता दे रहा हूं। राजनीति में गिनती होती है कैसे? सपा की रैली लग जाए हमला में, अखिलेश यादव जी आ जाए और 1 लाख की भीड़ हो जाए, यादव केवल 1000 जाए। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो, कल्पना करो, यादव केवल 1000 गए और मौर्य लोग चले जाए 99,000। मौर्य लोग कितने गए? बोलिए तो जोर से, नाराज होगा तो थोड़ा बोलो। 99,000। अखिलेश जी आए, रैली किए, भाषण दिए, अपने घर चले गए। आप अपने घर आए, पूरा बहेड़ी, पूरा बरेली, पूरा आंवला, क्या चर्चा हो, क्या उन बिरादरी के लोग आए थे अखिलेश की रैली में? कितने कितने? जोर से बोलो। और मौर्य कितने आए थे? कितनी गिनती होगी? गए तो थे 99,000, गिनती कितनी होगी? तो ये गिनती चलती है राजनीति में। मतलब 99,000 बराबर 0 और 1000 बराबर 1 लाख। बसपा की रैली लग जाए बहेड़ी में, बसपा की रैली, और मायावती जी आ जाए, बहन जी आ जाए, 1 लाख की भीड़ हो जाए और जाटा समाज एक भी न जाए और कुल 1 लाख मौर्य लोग चले जाए। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान 1 लाख मौर्य लोग चले जाए बसपा की रैली में और बहन जी आए, भाषण दे, चली जाए और आप लोग अपने घर। बताओ पूरे बरेली में क्या चर्चा हो, कौन बिरादरी के लोग आए थे और मौर्य लोग कितने आए थे? मतलब गए मौर्य लोग और गिनती हो रही जाटों में। भाजपा की रैली लग जाए, मोदी योगी आ जाए बरेली और पीलीभीत, बरेली, बदायूं, कासगंज, 5 लाख मौर्य चले जाए, खचाखच भीड़, 5 लाख, रैली खत्म हो जाए। किसकी चर्चा होगी? मौर्य लोगों की चर्चा होगी? कहीं गिनती होगी? बोलिए। जहां जिंदा थे, सोचो, जहां जिंदा थे वहां छाती ठोक के चिल्ला सकते थे कि हम मौर्य हैं, हम मौर्य हैं। सो तो गिनती हुई नहीं। वो डब्बे में डालने के बाद वो तो चिल्लाता भी नहीं कि मौर्य का है, कि यादव का है, कि पाल का है, प्रजापति का। घंटा गिनती होगी और गिनती नहीं होगी तो विकास क्या होगा? इसीलिए आप एकजुट नहीं माने जाते, क्योंकि आपकी गिनती, आप बसपा की रैली में गए, वोट दिए बसपा को, वो जाटों के नाम से गिन लिया गया। जाटों ने कम दिया, ज्यादा दिया, लेकिन गिनती उसी को ही कुल उठा। बहेड़ी में बहेड़ी में 2012 में हमने प्रत्याशी उतारा और उस प्रत्याशी को वोट मिला 29,000। यहाँ भी उतारा था लेकिन भाग गया, बस बहन जी ने तोड़ लिया, खरीद लिया। तो 29,000 वोट मिला। बहेड़ी में पहले कोई गिनती नहीं होती थी कि कितना मौर्य, लेकिन अब गिनती होती चौराहे पर 30,000, जबकि 50,000। लेकिन 30 क्यों होती? क्योंकि 29 आपको मिला इसलिए होते। तो जो महान दल मिला, प्रत्याशी भी तो 1000-2000 मिला होगा वोट, लेकिन वो कुल हमारा, कुल मौर्य। ये राजनीति की गिनती है और आप जब तक नहीं जाए, जब तक आप गिनती नहीं कराएंगे, तब तक कुछ मिलने का सवाल ही नहीं उठ सकता। गिनती क्यों नहीं होती आपकी? गिनती क्यों नहीं होती? क्योंकि इंसान में जातियां हैं, लेकिन जातियां भगवान ने नहीं बनाई। भगवान बनाता तो सबके चेहरे पर निशान बना देता, आराम से पहचाना जा सकता था कि ये मौर्य लोग बैठे हो, पाल बैठे हो, यादव जी बैठे, प्रजापति बैठे, पहचाना जा सकता। लेकिन इंसानों में जातियां नहीं, इसलिए पहचान नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे, किसी भी समाज के बैठे, किसी जाति, सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद। लेकिन मौर्य समाज के लोग कितने लोग बैठे थे? हाथ उठा मुझे बता दिए, दोनों हाथ। बढ़िया।
तब तो सब मौर्य। लेकिन इसी में सोचो, इसी में 2-4 पालव प्रजापति किससे बैठे होते और फोटो खींच लो, महानदल झंडा लोग लगाए, इधर होर्डिंग थी हट गई, झंडा तो टोपी लगाए हैं, अगर फोटो खींच लो इधर से सबकी, और मैं बोल रहा हूँ फोटो खींच लो, उस इस गांव में तो लोग पहचान जाते हैं कि ये मौर्य, वो मौर्य, सब मौर्य, लेकिन वो पाल है, वो प्रजापति पहचान जाते हैं। लेकिन यहाँ 5 किलोमीटर ले जाओ तब सब मौर्य। क्यों गिनती इस तरह होती राजनीति में? ये गलत गिनती क्यों होती? उसके पीछे कारण है। भगवान बुद्ध ने कहा कार्य है तो कारण है, हर चीज के पीछे कारण क्या है? वो कारण आपको जन्म बता। कारण ये है कि झंडे जितने हो सब जातियों के, सब जाति आप जानते हैं, नजरअंदाज भले करें लेकिन जानते हैं, और झंडे सब अलग अलग। मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे अगर मैं आज गोरखपुर चौराहे पर, कुशीनगर चौराहे पर, लखनऊ में चला जाऊं, इलाहाबाद में चला जाऊं, बिजनौर चला जाऊं, या बदायूं या कासगंज चला जाऊं, एटा चला जाऊं, और मैं अपने जेब में से झंडा निकालूं, कहां? जहां 100-200 लोग बैठे हो, चाय की दुकान पर, बस स्टेशन, हर बिरादरी का, और मैं झंडा निकालूं अपने जेब से और सबके सामने दिखाऊं कि जो सपा का झंडा है, जिसमें समाजवादी पार्टी लिखा हुआ, जिसमें साइकिल बना हुआ, मेरे भाइयों ये कौन बिरादरी झंडा है? अगर मैं कुशीनगर में पूछूं, गोरखपुर में पूछूं, लखनऊ में पूछूं, तो मुझे क्या जवाब मिलेगा? अगर मैं पूछूंगा जो सपा का झंडा है, जिसमें साइकिल बना, ये कौन बिरादरी का झंडा, क्या जवाब मिलेगा? अब लोग बोलो, थोड़ा खुश होके बोलो, नाराज मत हो। किसका? यादव जी का झंडा। ऐसा बोलो कि रिकॉर्डिंग में है, हम ही बोलेंगे तो अखिलेश यादव कहेंगे देखो मेरे बिरादरी बदनाम कर रहे हैं, समाज वाले नहीं बोल रहे। आप बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, वैसे भी रिकॉर्डिंग मेरी हो रही, आपकी खाली आवाज आ रही, तो बोले जोर से। अगर मैं बहुजन समाज पार्टी का नीला वाला झंडा निकालूं जिसमें हाथी बना हुआ, अगर उसे मैं किसी चौराहे पर उत्तर प्रदेश में दिखाऊं, आगरा में दिखाऊं, एटा में दिखाऊं, और पूछूं कि भाइयों ये किस बिरादरी का झंडा है, जो नीला वाला झंडा है जिसमें हाथी बना हुआ, किस बिरादरी का झंडा? क्या जवाब आएगा? जोर से बोलिए। जाटो। मौर्य को तो कोई नहीं बताएगा ना, मौर्य सैनिक कुशवाहा की चर्चा नहीं आएगी ना, सपा का झंडे में नहीं आएगी, बसपा के भी नहीं आएगी। और अगर मैं पूछूं भाजपा का झंडा निकाल कर जिसमें कमल का फूल लगा, अगर उसे निकाल कर पूछूं कि ये कौन बिरादरी का झंडा, तो क्या जवाब आएगा? बोलो, और लोग बोलो। डर रहे हो क्या? किसका? हाँ, सवर्णों का झंडा, ठाकुर ब्राह्मण बनिया का। अगर मैं कांग्रेस का झंडा निकाल के मैं पूछूं, बच्चे तो खैर भूल गए कांग्रेस को, यहाँ कांग्रेस मर गई, दिखी ही नहीं, लेकिन जो सीनियर है वो जानते हैं। अगर मैं कांग्रेस का झंडा निकाल के पूछूं तो क्या जवाब आएगा? कौन बिरादरी का झंडा? इसका पंडितों का झंडा, ब्राह्मणों का झंडा। अगर मैं महानदल का झंडा निकाल के बहेड़ी में, बरेली में, आंवला में पूछूं, बदायूं में पूछूं, जहां हालांकि बहुत लोग हो सकता है ना भी जानता, लेकिन जो जानते हो, अगर उनके सामने मैं निकाल के पूछूं, जो लोग जानते हैं चौराहे में, अगर मैं वहां निकाल के पूछूं तो क्या जवाब आएगा? किसका झंडा है? किस बिरादरी का है? महानदल का झंडा माने मौर्य। इसका मतलब साफ सुथरा कि सबके झंडे बटे हुए। सपा यादव का झंडा, यादव की पार्टी, बसपा जाटव की पार्टी, भाजपा ठाकुर ब्राह्मण की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, महानदल मौर्य की पार्टी, सब झंडे बटे। इसीलिए इस भीड़ में कोई भी बैठे, सबकी गिनती मौर्य में होगी। सपा की रैली में आप चले जाओ, यादव में होगी, बसपा की रैली में चले जाओ, जाटव में होगी, भाजपा में चले जाओ, वहां भी ऐसे हो जाएगी गिनती अगड़े में, आपकी गिनती नहीं होगी। बताओ, ये अगर चले जाए तो कौन ठाकुर से कम लग रहे हैं? बोलो, शरीर से कौन मौर्य लग रहे हैं? ये गोरे गोरे बच्चे सुंदर सुंदर पंडित जी के नहीं लगेंगे का? खाली टीका तो लगाना, किसी के बच्चे गंदे नहीं है, अच्छे नहीं, सबके सुंदर। बताओ, लंबे तंबे हमारे फौजी साहब है, कौन सा पंडित जी से कम लगेंगे? ठाकुर साहब तो मजाक, मैं तो मजाक की बात कर रहा हूँ, इसलिए आपकी पहचान नहीं झंडे की पहचान। लेकिन कांसीराम साहब ने कहा कि आप किसी की रैली में जाओ, किसी में जाओ,
संगठन अगर आपका है, वही संगठन की बात आई, संगठन है तो आप अपनी गिनती करा सकते। लेकिन आप मौर्य महासभा चला रहे हो, आप बुद्ध महासभा चला रहे हो, उसका कौन सा पहचान? वो तो पंचशील का झंडा लगाएंगे, तो पंचशील तो यादव भी लगाता, ठाकुर भी लगाता, ब्राह्मण भी लगाता, चालाकी में वो हर आदमी लगाता, पंचशील का झंडा जाटो भी लगाता, वहां पहचान नहीं है। लेकिन बसपा की झंडे की पहचान है, भाजपा के झंडे की पहचान है, सपा की झंडे की पहचान है, महान दल के झंडे की। कांशीराम साहब ने झंडे गिनती कराने के फार्मूला दिया, उसी सपा की रैली में, उसी बसपा की रैली में, उसी भाजपा की रैली में, उसी बसपा सपा की रैली में मैं आपकी गिनती ज्यादा करा सकता हूं। कैसे? आप सुनिए भाई, फोन रखिए। गिनती कैसे करा सकता हूं? फिर से लग गई रैली सपा की, अखिलेश यादव जी आ गए, 1 लाख की भीड़ हुई। इस बार 60,000 यादव गए, अब 40,000 मौर्य गए, लेकिन टोपी लगा के गए। महान दल टोपी लगा के चले। वो उतारने की कोशिश करेंगे कि चलान हो जाएगा, ये हो जाएगा, मत उतारो, कदम जाएंगे ही नहीं उतारोगे तो। झंडा ले लो और टोपी लगा लो। बताओ 40,000 खाली जाओ, बताओ गिनती होगी कि नहीं होगी? कितना? 50,000 का हम 50 मानेंगे अखिलेश यादव? मजबूरी में कहेंगे कि जितना सपाव के लोग आए हैं, जितना यादव आए हैं हमारे रैली को सफल करने, उतना मौर्य भी आए। बोलेंगे जाएंगे का? आप 40,000 जाओ, 50,000 का मजा लो। बसपा की रैली भी, भाजपा की रैली में टोपी लगा जाओ, क्योंकि महान दल माने मौर्य। महान दल में और पदाधिकारी भी है, यादव भी है, ठाकुर भी है, निषाद भी है, लेकिन वो अगर टोपी लगाए रहेंगे ज्यादातर मौर्य ही समझेंगे। जो बसपा में जय भीम कहते थे नेता हमारे समाज में, तो जाटव ही समझे जाते थे। हम बसपा में थे, एक गांव में चले गए, टोपी लगाए थे बसपा वाली, नीली वाली, और जय भीम कह के जैसे खड़े बैठे तैसे करेंगे, आइए जाटो सब आइए। अरे हम कहे मैं मौर्य कहा था, गलती हुई। तो गिनती वही है आप। तो कुल मिला के जब आप 100 में 100 इकट्ठा हो गए, 100 में 100 इकट्ठा हुए बसपा के लिए, 100 में 100 इकट्ठा हुए सपा के लिए, 100 में 100 इकट्ठा हुए भाजपा के लिए, लेकिन गिनती ही नहीं हुई। इसलिए आप एकजुट नहीं माने जाते। ना आप मानते हो, ना नेता मानते हैं, ना मायावती मानती है, ना अखिलेश यादव जी मानते, ना बहन जी मानती है, और ना ही मोदी योगी मानते हैं। आपकी गिनती नहीं, और जब तक गिनती नहीं होगी तब तक विकास। ये गांव है राजपुर कला और विधानसभा आंवला जनपद बरेली। आज 12 मई 2025, बोलते बोलिए साथ दीजिए, 12 मई 2025 है। आज मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। जवाब चाहे मेरे खिलाफ हो चाहे मेरे पक्ष में, उससे मतलब नहीं, लेकिन आप दिल से सवाल का जवाब देंगे। हाथ रख के, दिल पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, महसूस करिएगा आप दिल पे हाथ रख के, रखने की जरूरत नहीं, लेकिन दिल से जवाब दीजिए। क्या सवाल है बताओ? महान दल बनने के पहले, महान दल बनने के पहले, आज से 15 साल पहले जब महान दल नहीं था, तो जो मौर्य समाज की स्थिति थी आंवला में या बरेली में, उससे बेहतर हुई है कि नहीं हुई? हाथ उठा के जवाब दीजिए। उससे बेहतर हुई है? महान दल के जो 15 साल पहले जो मौर्य समाज की स्थिति थी, आज उससे बेहतर हुई है? जो दबंग जातियां 15 साल पहले मौर्य समाज को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते थे, वो धीरे धीरे सम्मान और महत्व देने लगे। बोलिए देने लगे, हाथ उठा बोलिए देने लगे, ताली मत बजाइए, जवाब दीजिए, हाथ उठा जवाब दीजिए। महत्व और सम्मान देने लगे नहीं देने लगे? देने लगे। जो ये महत्व आपका बढ़ा है, जो महत्व मौर्य समाज का बढ़ा है, मौर्य साहब के सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का जो पूरे प्रदेश में धीरे धीरे महत्व बढ़ा, वो बाबू सिंह कुशवाहा जी की वजह से बढ़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से बढ़ा, या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बने उनकी वजह से बढ़ा, या महान दल की वजह से बढ़ा? सब लोग बोलिए एक बार हाथ उठाकर, किसकी वजह से बढ़ा? महान दल की वजह से। आप बताओ, जबकि आपने महान दल का पूरा साथ नहीं दिया। 2009 में हमारे साथ जुड़े, रैली किया, 10 में साथ रहे, 12 में जैसे चुनाव आया हमारे साथ खड़े हुए,
12 में खूब जम के पूरे प्रदेश में 71 प्रत्याशी हमने लड़ाए, 48,000, 35,000, 32,000, 30,000 सेकेंड नंबर तक हम पहुंचे। जबकि महादल को रोकने के लिए उस समय भाजपा ने साजिश रची, राष्ट्रीय महादल बनवाया, हमारा महादल, और 1 साल के लिए महादल को रोकने के राष्ट्रीय महादल, अगर राष्ट्रीय महादल न बनाया गया होता तो कम से कम हम 10 विधायक जिताते 2012। महादल को स्थिति थी, लेकिन 2012 में महादल को रोकने की कोशिश हुई और भाजपा ने रोका, महादल कमजोर हुआ, लेकिन फिर भी लगभग 8 लाख वोट के आसपास मिला और 48,000 वोट पाके हमारा एक प्रत्याशी सेकंड नंबर पहुंचा। 35,000, 32,000 हमने लगभग भाजपा को, लगभग 40 सीटों पे भाजपा को और 30 सीटों पे बसपा को हराया। हमारे वजह से हार गए। सपा जीती, कहीं भाजपा जीती, कहीं बसपा जीती, मतलब हमारी वजह से सपा भाजपा जीतती हुई हार गई और बसपा जीतती हुई हार गई। लेकिन 2000 जैसे 14 आया, महादल का गठबंधन हुआ कांग्रेस से, इतनी बड़ी पार्टी पूरे देश की, उसने हमें 3 सीट दिया, 3 सीट उस समय महादल के लिए बड़ी थी। 3 माने 15 लोकसभा। अखिलेश यादव हमें 2024 में 1 सीट नहीं दे पाए और कांग्रेस ने हमें 2014 में 3 सीट दिया। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? कांग्रेस से उबे हुए थे और मोदी जी आए, अच्छे दिन लेके, अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन आने वाला है, 15 लाख आने वाले, और ऐसा उल्लू बने, भगवान बुद्ध की कसम, बर्बाद हो गए हम। ये भी हमें मिला 15 लाख, इधर करो भाई, मिला 15 लाख, अब तो 30 लाख मिल जाना चाहिए, 2 बार सरकार हो गई, 15 लाख मिला, काला धन आया। तो भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर है? जैसी भाजपा थी वैसी कांग्रेस, महंगाई घटी क्या? अरे मेरे भाइयों, जानते ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी है, एक ही सिक्के पहलू नहीं, दोनों एक ही है, दोनों का मालिक एक ही है। और दोनों, जब भाजपा से लोग नाराज हो जाते हैं तो भाजपा को बदनाम करा के मीडिया कांग्रेस को लाती है, कांग्रेस जब भाजपा बदनाम, जब कांग्रेस बदनाम हो जाती है तो कांग्रेस को बदनाम करके भाजपा को लाते हैं। ये दलित पिछड़ी पार्टियां, सपा, बसपा, महादल, ये मजबूत ना होने पाए, इसलिए अदल बदल सत्ता का मजा लेते। तीनों अगड़े हिंदुओं की पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आप तीनों में जाओगे तो जो भाजपा में मजा मिलेगा वही मजा कांग्रेस में मिलेगा, वही सजा, मजा नहीं सजा, वही सजा आम आदमी पार्टी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सपा में जाओगे कुछ मिल भी सकता है, बसपा में जाओ कुछ मिल भी सकता है, लेकिन बाकी में कुछ। लेकिन ये सच है कि सपा और बसपा में भी कुछ नहीं मिला। गए हम लोग, बताओ जितनी बार सरकार बनी बसपा की, हमारे बलबूते नहीं बनी, मौर्य समाज के बलबूते बनी कि नहीं बनी? किसके बलबूते बनी? मौर्य समाज। जितना वोट जाटों ने दिया उतना ही वोट बसपा को मौर्य ने, दोनों का वोट लगभग बराबर है पूरे उत्तर प्रदेश में, और जाटों 90% वोट देता था और मौर्य 100% वोट देता। तो 100% वोट दिया, किसको देख के दिया? बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद नहीं, आपके तमाम सिनोद साहब और जैसे नेता, इन लोगों को देख के हम भी बसपा और वोट दिया। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जितना जातिवादी भाजपा कांग्रेस निकले, उससे ज्यादा बहन जी भी जातिवादी बसपा भी निकली। हमने वोट दिया। जाटों समाज को क्या क्या मिला और हमें क्या मिला? मौर्य समाज को बसपा में 4 बार वोट दिया, सरकार बनी, बसपा की जितनी सरकार बनी हर बार वोट हमने दिया। क्या मिला हमें? क्या मिला बोलो? कोई चीज मिला मौर्य लोगों को? मौर्य साहब के सैनिक कुशवाहा कुछ मिला? क्यों नहीं मिला? लाभ खाने को मिला? मिला नहीं। अन्याय अत्याचार हुआ, जाटो समाज मजबूत हुआ तो हरिजन नाम सवर्ण के मुकदमे लगे। आप कह रहे हो कुछ नहीं मिला? मिला। लेकिन जो जाटो समाज क्या मिला मैं गिनवा। पहली बात है, दिल से निकाल दीजिए कि
मैं जाटों समाज से नफरत की वजह से बसपा से मैं बसपा को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, जाटों समाज को सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। लेकिन चूंकि हम भी वोट दे रहे हैं तो हमें भी तो मिलना चाहिए, इसलिए जब भाई भाई को नहीं दे रहा तो हम अपनी बात तो कहेंगे। हमसे कुछ लोग कहते हैं आप बसपा में चले जाओ, स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाओ। अबे हम स्वामी प्रसाद मौर्य बनना होता 17 साल की मेहनत करते, हमें बाबू सिंह कुशवाहा बनना होता गुलाम कठपुतली, हम कितना मेहनत क्यों करते गर्मी में। हमें तो मान्यवर कांसीराम बनना है, तुम हमें स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा लिखते फेसबुक पे, कुछ लड़के लिख देते बसपा के कि आप चले जाइए बसपा में, स्वामी प्रसाद मौर्य का बराबर हो जाएंगे। अब हमने कहा हमें कुत्ता बनना है, हमें तो राजा बनना, मालिक बनना। हम कांसीराम साहब बनने निकले, जिस तरह मान्यवर कांसीराम साहब ने कमजोर समाज को जगह से हक अधिकार दिलाया, सम्मान दिलाया, उसी तरह हम अपने समाज को हक अधिकार, सम्मान और नौकरी। हाँ, बसपा को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बसपा है हमारी विचारधारा के पास, भगवान बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, महात्मा ज्योतिबा फूले को मानने वाले, महात्मा ज्योतिबा फूले को मानने वाले और कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले। ये वही विचारधारा जो हमारी विचारधारा, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा, तो हम उनको सम्मान करते हैं। सम्राट अशोक महान को मानने वाले हैं लोग, तो हम उनका सम्मान करते हैं, उनका महत्व देते हैं। फोन रखिए भाई, क्या करें, सम्मान करते हैं बसपा का। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने आने का सवाल खत्म हो गया। गठबंधन करेंगे, हमारी पहली प्राथमिकता बसपा होगी। सपा है ही, अगर बसपा नहीं तो सपा। लेकिन समाजवादी पार्टी का तो कोई पता ही नहीं लगता क्या करती है अखिलेश यादव। नेताजी एक लाइन भी चलते थे, अखिलेश यादव पता नहीं, जैसे लगता जो जैसी राय दे दे वो वही चलने लगते। कभी शूद्र बन जाते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी महाराणा सांगा को गाली देते। अब बताओ, महाराणा सांगा को गाली दिलवाया, गद्दार कहलवाया। चलो अगर आपके कहने पर नहीं कहा, आपके सांसद ने आपके कहने पर नहीं कहा तो ठीक, आप उसके समर्थन क्यों किए? आप उसका विरोध करते, ना विरोध करते, ना कुछ बोलते, तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है, आपको उसमें कूदे। लेकिन ये सिद्ध करता है कि अखिलेश यादव जी ने महाराणा सांगा को गद्दार कहलवाया, अपने सांसद गद्दार कहलवा दिया। ओहो, 2 महीना बीता नहीं, इतना बवाल, मार, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, करनी सेना और पता नहीं क्या सेना कुल चला। और अभी 1 महीना बाद उधर राणा सांगा को गाली दे रहे हैं। और राणा सांगा के बेटे उदय सिंह थे, महाराजा उदय सिंह, और उदय सिंह जी के बेटे महाराणा प्रताप, माने महाराणा सांगा के नाती होते हैं महाराणा प्रताप। उनकी फोटो लगा के हाथ चढ़ा रहे, इज्जत दे रहे, सम्मान दे रहे। अरे यार, तुम एक तरफ चलो भाई, तुम्हारा तो पता ही नहीं किधर चल रहे हो। तुम कभी इधर कभी उधर, तुम बीच में ही डूब जाओगे अगर इधर उधर चलोगे। हमारी राय है कि अपनी विचारधारा चलो। आपके जो चाटुकार नेता लोग हैं आपके पास, उनको छोड़ दो मेरे भाई। अपने अखिलेश यादव से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने चाटुकारों की बात मानना बंद करो, अपनी विचारधारा पैदा करो। नेताजी वाली विचारधारा ले लो, उसी से चलो, तुम्हारा भला हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारी नैया रास्ते में डूबेगी, आज नहीं तो कल डूबेगी और बर्बाद हो जाएगा यादव समाज। मुसलमान तो फिर दूसरे के साथ कहीं जाएगा, लेकिन बर्बाद यादव, क्योंकि यादव को दोबारा कुछ मिलने वाला नहीं। सपा खत्म हुए तो यादव कुछ नहीं, क्यों नहीं मिलता? बहुजन समाज पार्टी की सरकार का। मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं, मैं इस धरती पर किसी सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं, किसी जाति तो जाटा। क्यों? क्योंकि वो पाताल में था, उसे इंसान नहीं समझा गया, उसके हाथ का छुआ बर्तन फेंक दिया, जमीन पे बैठाया नहीं। कुत्ता हड्डी खा के आया, मांस खा के आया, सड़ा चमड़ा खा के आया, टट्टी खा के आया और मुंह डाल दिया तो न पंडित जी को एतराज, न मौर्य जी को एतराज। लेकिन कुत्ते और इंसान ने, जाटों ने बाहर से लोटा छू दिया तो फेंक दिया। जिसके साथ ये व्यवहार हुआ, अगर वो तरक्की करके हमसे कई गुना आगे गया तो उसकी इज्जत तो बनती है कि नहीं बनती? उसकी नकल बनती है कि नहीं बनती? उसकी नकल करोगे तो आपकी भी तरक्की होगी कि नहीं होगी?
उसके पीछे खड़े होने तरक्की नहीं, उसकी नकल कर। क्या किया उसने? कांग्रेस वोट देता था बसपा बनने के लिए, पूरा वोट कांग्रेस देता था, लात खाता था, बहन बेटियों की इज्जत उतारी गई, घर जलाएगा, खेत कब्जा हुआ, अछूत बन गिरा। जबकि कांग्रेस में बड़े बड़े नेता थे, बाबू जगजीवन राम वो प्रधानमंत्री, हालांकि बाबू जगजीवन राम कांग्रेस वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, रक्षा मंत्री थे कांग्रेस, गृह मंत्री थे कांग्रेस, लेकिन बाद में वो जनता दल में गए, वहां वो प्रधानमंत्री बने। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तब बने। तो कुल मिला के बाबू जगजीवन राम कांग्रेस की सरकार में 2 राष्ट्रपति जाटों बने। हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि राष्ट्रपति को जाति में गिनना ठीक नहीं, गूगल कर लेना, मिल जाएगा। 2 राष्ट्रपति बने, दर्जनों मुख्यमंत्री बने कांग्रेस में, 1 दर्जन से ज्यादा पूरे देश में। उसके अलावा कई दर्जन, एक आध दर्जन नेता राज्यपाल बने, गवर्नर जाटों। लेकिन जाटों समाज के साथ केवल अन्याय कांग्रेस की सरकार में हुआ, गरीबी रेखा के नीचे रहा, खाने के लिए मोहताज रहा। पूर्वांचल मैंने अपने आंख से देखा कांग्रेस की सरकार में, जब कांग्रेस में वोट देता था जाटों तो गेहूं जो दाएं होती थी, जो दवाई होती थी, क्या कहते हैं उसको आप लोग, दाएं, जो गेहूं निकालता बैल से निकाला जाता था, तो बैल गेहूं खा लेता था, और जो टट्टी करता था उसमें गेहूं कच्चा निकल जाता, उसे धुल के मैंने खाते हुए देखा। ये दुर्दशा थी जाटों। लेकिन जब कांसीराम साहब आए, कांसीराम साहब गांव समझाया कि तुम बिरादरी के नाम पर कांग्रेस में मंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे, और मंत्री वोट लेके कुछ नहीं बोल रहे, तुम्हारा कोई भला नहीं, तुम अपनी पार्टी के झंडे को पहचानो। आज हमारे पास उदाहरण देने के लिए बसपा है, सपा है, लेकिन कांसीराम साहब के पास तो उदाहरण भी नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने समाज समझाया, और धन्य हो जाटों समाज। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हें मैं नमो बुद्धाय करता हूँ, तुम्हें मैं जय महान करता हूँ, तुम्हें मैं जय भीम करता हूँ, कि तुमने, तुम्हारी बुद्धि कैसी जाग गई कि तुम एक बार में ही झंडे की ताकत समझ गए और कांग्रेस को दुत्कार दिया। कांग्रेस में बड़े बड़े नेता, उसके बिरादरी के रिश्तेदार भी आए चुनाव लड़ने वाले, उसने भगा दिया। लेकिन अपनी पार्टी के साथ साइकिल से चलने वाले कांसीराम साहब के साथ एक बार में खड़ा हो गया, और उसने सबको दिखाया कि झंडे क्या ताकत है। सरकार बनी का बसपा की, हम उसकी तरक्की जितनी हुई उससे 20 गुना और हो, 50 गुना, क्योंकि उसके साथ हजारों साल अन्याय हुआ, उसे तरक्की और हो, हम ये कामना करते हैं। लेकिन आपके आप खोलने के लिए, झंडे की ताकत बताने के लिए समझाना चाहते हैं कि बसपा के साथ आपको कुछ नहीं मिला। आपने भी बसपा को उतने वोट दिया जितना जाटों ने, और जितनी बार बस जाटों ने दिया उतनी बार आपने दिया। जितनी बार सरकार बनी आपके वोट से बनी। आज आप भाजपा में चले गए, बसपा खड़ी नहीं हो पा रही, सरकार बनाना तो दूर की बात, रोज इनको हटाओ उनको हटाओ, ये कोऑर्डिनेटर बदलो वो बदलो, कुछ नहीं होगा। वही भी कुछ भी करने नहीं होगा जब तक फिर से साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य बसपा में नहीं जाएगा, सरकार बनने वाली नहीं। और ये तब तक नहीं जाएगा, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक महान दल से गठबंधन नहीं होगा। अब गठबंधन कर ले, कल चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, मैं इकट्ठा लेके चला। सपा को तोड़ दिलाना दिक्कत का काम है, क्योंकि उनके यादव भाई थोड़ी बदमाशी कर लेते हैं, और जाटों तो फिर भी ठीक है, उनके साथ जाने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या मिला उन्हें, वो उन्हें क्या मिला मैं बताऊं। बसपा की सरकार में जाटों समाज जो नीचे बैठता था, बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, उसे और पूरे अनुसूचित जात को बराबरी मिली, सबके बराबरी में अधिकार का। इसे कहते हैं सामाजिक न्याय, समाज में न्याय मिला, सामाजिक न्याय मिला। वही जी मुख्यमंत्री बनी, आदेश कर दिया कि जितने गांव में जाटों समाज के लोग ज्यादा रहते हैं वो अम्बेडकर गांव माना जाएगा। वहां सड़क, पानी, बिजली, खड़ंजा, विद्युतीकरण, इसके लिए किसी को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं। डीएम और एसडीएम 6 महीने के अंदर सारे गांव को बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा दुरुस्त कराए, नहीं नौकरी जाएगी। लग गए रात 12 बजे 1 बजे, आप तो बच्चे रहे होंगे, लेकिन जो लोग जानने लायक हैं उनसे पूछो कि रात में डीएम, एसडीएम, सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, तहसीलदार, लेखपाल अपने हाथ से खंभा खड़ा करवाते मिल जाते थे, सड़क बनवाते मिल जाते थे, और दुरुस्त हुआ उनका विकास हुआ। लेकिन अगर बहन जी जातिवाद न करती तो हमने भी बराबर वोट दिया था मौर्य को,
तो बहन जी ये भी तो कर सकती थी कि बहन जी ने ये कर सकती थी कि अम्बेडकर जहां मौर्य जहां जाटव ज्यादा रहेंगे वो अम्बेडकर गांव, और जहां मौर्य ज्यादा रहेंगे वो सम्राट अशोक महान गांव या बुद्ध गांव माना जाएगा। कर सकती थी नहीं कर सकती? बोलिए। लेकिन किया नहीं किया। इसका मतलब जातिवाद हुआ कि नहीं हुआ? जो कांग्रेस ने किया, ब्राह्मण की पार्टी थी, ब्राह्मणों खाली विकास किया। जो भाजपा ने किया, ठाकुर ब्राह्मण की पार्टी थी, ठाकुर ब्राह्मण बनिया का विकास किया। वही काम बहन जी ने भी किया। हमारे साथ नेता तो बनाए, जैसे भाजपा कांग्रेस ने नेता बनाए जाटव समाज के, वैसे हमारे मौर्य समाज को उन्होंने भी नेता बनाए, लेकिन दिया कुछ नहीं। बसपा की सरकार में जाटव समाज के अंधाधुंध नौकरी मिली। बैकलॉग के नाम पर केवल बहन जी ने अनुसूचित जाति भर्ती की, और अनुसूचित जाति में 90% से ज्यादा जाटव समाज है, सब नौकरी उसको मिली। और उसके बाद ग्राम समाज की जितनी जमीनें थी शहर में गांव में, सबको आदेश बहन जी ने कर दिया कि जितना जमीन है खाली सरकारी, सबका पट्टा जाटव समाज के नाम से कर दो, और उस पर कब्जा किसी का भी 72 घंटे में लाठी मार खाली कराओ और दिलाओ। मौर्य का भी कब्जा, उसका भी खाली कराओ। बताओ, वोट तो दिया, उसे जमीन मिली। स्कूल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज फंड से बने, मुख्यमंत्री फंड से बने, ग्राम समाज की जमीन बने, मालिक जाटव समाज। नौकरी मिली, ठेकेदारी मिली, ठेकेदारी में 40% आरक्षण बहन जी ने दे दिया कि जो सड़क बनती ठेका उठता है, स्कूल बनते, कॉलेज बनते, सबका ठेका, उसमें 40% जाटव समाज काम करेगा। तो तरक्की हुई उसकी? नहीं हुई। और सबसे बड़ा जो लाभ हुआ, सबसे बड़ा जो लाभ, बहन जी की सर बसपा बनने के पहले जाटव समाज की बहन बेटियों को कोई भी उठा लेता था, कोई भी अन्याय करता था, बलात्कार करता था, छेड़छाड़ करता था, घर जलाए गए, खेत जलाए कांग्रेस की सरकार में। बताओ हुए कि नहीं हुए? लेकिन जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश के किसी ठाकुर में, किसी ब्राह्मण में, किसी यादव में, किसी जाट में, किसी गुजर में, किसी मौर्य में, किसी मुसलमान में हिम्मत थी कि जाटव समाज की तरफ बुरी नजर से देख सके? बोलो हाँ ना। बताओ, उनकी बहन बेटियां, उनके खेत, उनके घर सुरक्षित हुए कि नहीं हुए? बहन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद सुरक्षित हुए कि नहीं हुए? बहन जी जाटव समाज के लिए मसीहा हैं कि नहीं? हमारे लिए हैं? कुछ दिया होता तो कहते। मूर्ति लगाई बाबा साहब की, मूर्ति लगाई भगवान बुद्ध की, मूर्ति लगाई महात्मा ज्योतिबा फुले की, उसके लिए धन्यवाद। यमुना एक्सप्रेस वे बना, उतना बढ़िया रोड अब तक उत्तर प्रदेश में नहीं बना। लखनऊ एक्सप्रेस वे भी अच्छा है जो अखिलेश ने बनाया, लेकिन बहन जी के मुकाबले नहीं। लेकिन उसके लिए हमें भी नौकरी चाहिए। अगर आप जाटव को कुछ न देती तो हमें भी न देती, चलता विकास करते, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जाटव को दूसरे नजर से देखा और हमको दूसरे। लखीमपुर खीरी में ढकेरवा चौकी, पुलिस चौकी, लखनपुर गांव, रामधनपुर गांव, 2 लोगों को बसपा की सरकार में, जब 2007 से 12 तक की सरकार थी, 2008 में घटना घटी, एक 2009 में घटना घटी। पुलिस ने नौजवान मौर्य लड़कों को पीट पीट के मार दिया, बिना किसी दोष के, निर्दोष थे। किसी को सामान उधार दे दिए थे दुकान से और पैसा लेने गए, उसने मुकदमा लिखवा दिया, पुलिस को बुला दिया, और पुलिस ने रात भर पीटा और मर गए। कोई छू नहीं किया, ना स्वामी प्रसाद मौर्य, न बाबू सिंह कुशवाहा, न बहन। अगर वही जाटव का बेटा होता और पुलिस पीट के मार देती तब क्या होता? एसपी डीएम सब सस्पेंड हो जाते हैं, सब जेल चले जाते। अभी आज भी बसपा तो 13 साल से नहीं आई, कमजोर है, लेकिन आज भी जाटव समाज के साथ अन्याय करने की हिम्मत उत्तर प्रदेश में किसी जाति में नहीं है क्या? लेकिन हमारे साथ तो रोज हो रहा। हम सपा की सरकार बनाए तो, बसपा की सरकार बनाए तो, भाजपा की सरकार बनाए तो, कांग्रेस की सरकार बनाए तो, हमारे साथ तो रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, हो रहा है? कोई बोल रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा अन्याय होने को ना जाने कौन से बिल में घुस जाते हैं। कोई बोलता है क्या? क्यों नहीं बोलता? क्यों? कुछ तो कारण होगा। सब नालायक है, जितने नेता बने, विधायक, मंत्री, सैकड़ों, सब नालायक नहीं। भगवान बुद्ध को फिर याद किया। भगवान बुद्ध ने कहा कार्य है तो उसके पीछे कारण, और कारण है तो
निवारण है। क्या कारण? जब एक आदमी करे तो हो सकता हो नालायक हो, दो करे तो हो सकता नालायक हो, लेकिन अगर सैकड़ों लोग वही काम कर रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं कि समाज के साथ अन्याय हो रहा है, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, लेकिन मेहनत समाज को न्याय दिलाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कुछ न कुछ कारण है। वो कारण पता करना चाहिए। मैंने पता किया, आपको बता दे। अब उसे बताने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा कुछ मुख्य चीजें। समझिए, जो मैं पूछूं उसे बताते जाएंगे। बहुत आसान सवाल, लेकिन लास्ट में कठिन सवाल, वो बात मैं बता के पूछूंगा। अभी एकदम आसान सवाल, महादल मौर्य समाज की पार्टी मानी जाती है नहीं मानी जाती? बोलिए, सब लोग बोले पीछे थे। महादल मौर्य समाज की पार्टी मानी जाती है, और महादल को बनाया इसलिए मैंने, अब चाहे आप माने ना माना, लेकिन मैंने इसलिए बनाया कि शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को जाटव, यादव और ठाकुर ब्राह्मण के मुकाबले में उनको भी खड़ा कर सको, उन्हें भी सुखी कर सको, उन्हें भी नौकरी दिला सको, उन्हें भी सम्मान दिला सको। मेरी नीयत यही है। अब वो कहां तक मैं सफल होऊंगा अलग, मैं फिर से दोहरा दूं, महादल मौर्य समाज को मजबूत करने के लिए बनाई गई बहुजन समाज पार्टी की तरह एक पार्टी है। जैसे वो जाटव समाज को मजबूत किया, वैसे मैं मौर्य समाज को मजबूत करना चाहता हूँ। तो महादल मौर्य समाज की पार्टी है, और महादल का मालिक कौन है? मैं, केशवदेव मौर्य है। मैं हूँ? बोलो हाँ, बोलो ना, मैं हूँ। मेरे अलावा कोई पार्टी का मालिक है? कोई साझा या आधा तिहाई? कुछ नहीं, मैं एक तरफा मालिक हूँ। जैसे बसपा के मालिक माननीय कांशीराम साहब थे, बाद में बहन जी हो गई। जैसे सपा के मालिक अखिलेश मुलायम सिंह यादव थे पूरी जिंदगी, और बाद में उनके न रहने पर उनके बेटे हो गए। उसी तरह से इस पार्टी का मालिक मैं, और मैं ही रहूंगा, दूसरा कोई नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं कोई नहीं, मैं मालिक। महादल में बहुत पदाधिकारी, अंगद मौर्य, अजीत मौर्य, जेपी मौर्य, पारसराज मौर्य, शैलेंद्र मौर्य, राजेश मौर्य, रामानंद सैनी, बदम सिंह सैनी से लेके विष्णु कुशवाहा, अंगद कुशवाहा, गजेंद्र साग, बहुत पदाधिकारी। लेकिन महादल के प्रदेश अध्यक्ष जो सबसे बड़ी कुर्सी पे शिव कुमार यादव, महादल के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव, बोले शिव कुमार यादव महादल के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें मैंने नई गाड़ी सफारी दी थी महादल को मजबूत करने। धीरे धीरे पुरानी हो गई, लेकिन अभी उन्हीं के पास। सुनीत कुमार सिंह जी ठाकुर हैं शाहजहांपुर के, और वो प्रदेश के महासचिव, उनको भी गाड़ी दी। बहुत विष्णु कुशवाहा को भी गाड़ी दी, गजेंद्र साहब को गाड़ी दी, बहुत पदाधिकारी होती, ऐसा नहीं खाली नहीं। जेपी मौर्य जी के पास गाड़ी महादल। तो महादल को मैंने तमाम पदाधिकारियों को गाड़ी दी, सुकुमार यादव को भी सफारी। अब इनको पदाधिकारी किसने बनाया? किसने बनाया? बोलो सब लोग, इसमें कौन कठिन सवाल है? इनको, इन सबको पदाधिकारी किसने बनाया? मैंने। और इन्हें में से अगर कोई किसी से मैं नाराज हो जाऊं तो उन्हें निकालने मुझे कितना समय लगेगा? अगर मैं नाराज हो जाऊं तो मुझे इनको निकालने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर ये लोग चाहे तो मुझे निकाल सकते हैं क्या? ये लोग चाहे अंगद मौर्य नाराज हो जाए या अजीत मौर्य नाराज हो जाए, ये हमें निकाल देंगे। शिव कुमार यादव नाराज हो जाए, हमें निकाल देंगे महादल? नहीं निकाल। बहन जी ने अपने सगे भतीजे को जो 28-30 साल के हैं, उन्हें एक दिन पूरे देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी बना दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर। इनकी कोई योग्यता नहीं थी, जिन्होंने एक दिन भी संगठन काम नहीं किया। बड़े बड़े नेता सीनियर रह गए, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर। लेकिन जिस दिन नाराज हुए, उनको उनके ससुर दोनों को निकाल दिया बिना पूछे। लेकिन बहन जी को आकाश आनंद निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब मैं महादल का मालिक हूं। अब आता सवाल, फिर से सिलसिले, फिर से दोहरा दूं, मैं महादल मौर्य समाज की पार्टी बनाई, उनको मजबूत करने के लिए बनाई गई, उनको हक अधिकार सम्मान दिलाने के लिए मैंने बनाई, और महादल का मालिक मैं। जितने महादल में पदाधिकारी उन्हें कभी भी मैं निकाल सकता हूँ, बिना देरी किए 1 मिनट निकाल सकता हूँ।
और महानगर के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव हैं। अगर महानगर के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव अगर कोई गलती कर ले या मुझे लगे वो गलती है तो मैं अगर उन्हें निकालना चाहूँ तो मुझे किसी से परमिशन लेना है क्या? कितना देर लगेगा निकालने में? 1 सेकंड। अब सवाल ये है, कठिन सवाल, दिमाग लगा के जवाब देना। हालांकि पहले से अगर किसी ने बताया हो तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो सोच के जवाब दो कि अगर यादव और मौर्य में विवाद हो जाए, सुनिए बच्चों, यादव और मौर्य में विवाद हो जाए तो शिव कुमार यादव जी मौर्य की तरफ से खड़े होंगे कि यादव की तरफ से? इधर खड़े होंगे भाई। हम एक लोग कह रहे हैं यादव, एक लोग मौर्य, तो आप दोनों लोग चुप हो जाइए, आगे ना बोले। किधर से खड़े होंगे? नहीं, हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं, मौर्य या यादव? इधर से बोल भैया, मौर्य नहीं, हम हमारी तरफ और बात नहीं, हम मौर्य यादव की बात पूछ रहे हैं। हम सीधे सवाल, फौजी साहब सुनिए, सवाल सीधा। महान दल मौर्य समाज की पार्टी मानी जाती है। महान दल को इसलिए बनाए, मौर्य समाज को हक, अधिकार और सम्मान और सुरक्षा दिलाई जा सके, उन्हें सुखी बनाया जा सके, और उसका मालिक मैं। और जितने पदाधिकारी हैं उन्हें किसी को निकालने मुझे 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं नाराज हो जाऊं तो कोई भी नहीं रहेगा पद में। तो शिव कुमार यादव जी को भी मैं 1 सेकंड में नाराज होकर निकाल सकता हूँ। बताओ ऐसे समय में अगर यादव और मौर्य में विवाद हो जाए तो शिव कुमार यादव यादव तरफ से खड़े होंगे, मौर्य तरफ से? इधर बदल गए, पलट गए। अगर शिव कुमार यादव तरफ से खड़े होकर मौर्य को जेल पहुंचा दिए तो बचेंगे? कुर्सी बचेगी उनकी? आज तो छोटा पद है, छोटी पार्टी है, ठीक है, लेकिन कल अगर सरकार में आ जाए महानगर और मंत्री बन जाए शिव कुमार यादव 10-15 साल मेहनत करने के बाद, तब ऐसे समय निकलना चाहेंगे महानगर, मंत्रालय छोड़ेंगे तो किसकी पैरवी करेंगे? किसको जेल भिजवाएंगे? किसको जेल भिजवाएंगे? यादव जी, मौर्य जी को बचाएंगे, यादव जी को जेल भिजवाएंगे। ये नियम है, यही कारण है जो आपके नेता आपकी पैरवी नहीं कर पाते। अब आप इसी को जोड़िए केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में क्या था? प्रदेश अध्यक्ष, मालिक है, मालिक था, क्या है? प्रदेश अध्यक्ष। और भाजपा किसकी पार्टी है? किस बिरादरी की? फिर से बोलना, बोलिए। ठाकुर ब्राह्मण बनिया की, सवर्णों की। अब भाजपा का मालिक कौन है? भाजपा का मालिक योगी मोदी नहीं है, वहां बदलते रहता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदल जाता है। वहां मालिक है आरएसएस के जो चीफ है पंडित मोहन भागवत। पंडित मोहन भागवत उस पार्टी के मालिक हैं, उस उन्हीं की सारे चलती। कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो तय करेगा, कौन नहीं रहेगा वो तय करेगा। ऐसे समय में अगर ठाकुर ब्राह्मण बनिया में से कोई किसी मौर्य की बेटी को नोच डाले, उसका बलात्कार कर दे, उसकी हत्या कर दे, टुकड़े टुकड़े नोच डाले, विभत्स तरीके से बलात्कार कर दे, तो केशव प्रसाद मौर्य को न्याय दिलाएंगे कि ठाकुर ब्राह्मण जिसने अन्याय किया उसके बेटे को बचाएंगे? क्या करेंगे? हाँ, गलत बात मत किया करो। किसको बचाएंगे? मौर्य को न्याय दिलाएंगे, बचाएंगे। अगर मौर्य को बचाएंगे तो कुर्सी उनकी जाएगी। यही वजह है क्यों नहीं भाजपा का कोई नेता मौर्य यादव अन्याय करे, मुसलमान अन्याय करे, शायद बोल देगा, लेकिन अगर ठाकुर ब्राह्मण बनिया अन्याय करेगा तो वो खामोश रहेगा। अंदर से वो आप जो लखनऊ भागते हो अन्याय होने पर, केशव प्रसाद मौर्य के पास बंद कर दो जाना, पैसा बर्बाद हो रहा है, वो पीछे से तुम्हारे पीछे तुम्हारे दुश्मन की पैरवी करेगा, वो तुम्हारी पैरवी नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी को समझो। वो हाँ कर सकता है, लेकिन आपके जाने के बाद वो पैरवी आपके विरोधी की करेगा, बचाने के लिए आपकी पैरवी नहीं करेगा। और जो सपा में नेता है वो मौर्य, नीरज मौर्य या कोई मौर्य, जो सांसद है बाबू सिंह कुशवाहा, ये अन्याय होगा, ठाकुर ब्राह्मण अन्याय कर ले तो शायद बोलेंगे,
लेकिन यादव मुसलमान कुछ भी कर ले तब मुंडी बालू में डाल लेंगे, तब दिखाई नहीं पड़ेंगे। और अगर वो प्रयास भी करेंगे बचाने का तो यादव जी को बचाने का प्रयास करेंगे, मौर्य जी को न्याय दिलाने का काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मौर्य जरूर है, मौर्य जरूर लिखते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज मौर्य या देवेश साहब, ये मौर्य जरूर लगाते हैं अपने नाम के पीछे। लेकिन कोई अखिलेश का सिपाही है तो कोई मायावती का सिपाही है, कोई मोहन भागवत जी का सिपाही है और कोई राहुल गांधी का सिपाही है। और जो जिसका सिपाही होगा उसके कहने पर चलेगा। महान दल में जितने भी लोग हैं, महान दल में यादव भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुसलमान भी हैं, पाल भी हैं, प्रजापति भी हैं, लेकिन चाहे जितने लोग रहे वो महान दल में रहेंगे तो केशवदेव मौर्य के सिपाही हैं। और केशवदेव मौर्य जो चाहता वही काम उनको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दल के बाहर, क्योंकि इस दल का मालिक मैं। अब आप वोट देते हैं, बिरादरी नेता कहते हैं बिरादरी वोट दे दो, बिरादरी वोट देने से जातिवाद नहीं होगा। जातिवाद जब हो रहा है पार्टी के हिसाब से, बसपा मजबूत हुई तो जाटों को मलाई मिली, सपा मजबूत हुई तो यादव को मलाई मिली, भाजपा मजबूत हुई तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती किया योगी जी ने और कहा कि भर्ती कर दिया 69,000 में आरक्षण के अनुसार 34,000 नौकरी दलित पिछड़ों को मिलनी चाहिए थी, सब 26.5% पिछड़ों का और 23% दलितों का हिस्सा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा घोटाला। क्या घोटाला हुआ? घोटाला ये हुआ कि योगी जी ने जो भर्ती किया वो आपके वोट से बनी हुई सरकार, जब भर्ती हुआ तो क्या हुआ, उसमें योगी जी के अधिकारियों ने लिख दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के बच्चे टीचर बनने लायक मिले ही नहीं और कुलागुणों को भर दिया। अगर मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री होते तब वो 86 में 56 यादव भर दिए थे एसडीएम एक ही दिन में, तब कुल यादव योग्य हो गए थे। और ये जिस दिन मैं सत्ता में पहुंचूंगा कुल मौर्य योग्य हो जाएंगे। एक भी जितना ये लोग अब तक भरे उतना तो मुझे 2 साल मौका मिल जाए उतना मैं अकेले भर दूंगा मौर्य, साक्य सैनिक कुशवाहा, भले जेल चला जाओ, भेजते रहो जेल, छोड़ूंगा नहीं। जब तुम लोग बेईमानी कर रहे हो, जब कांग्रेस वाले जातिवाद किए, जब आजादी हुई उस समय 80% नौकरी में मुसलमान था, क्योंकि सारे रिकॉर्ड उर्दू में है। 1947 के पहले सारे रिकॉर्ड उर्दू में है। उस समय सबसे ज्यादा नौकरी में मुसलमान थे, क्योंकि उर्दू के सबसे ज्यादा जानकार वही थे। हालांकि हिंदू उर्दू बोलते, मेरे पिताजी उर्दू जानकार थे, लेकिन ज्यादातर तहसीलदार, ज्यादातर एसडीएम, ज्यादातर लेखपाल, ज्यादातर कानून को मुसलमान थे। आजादी के समय 80% 75% नौकरी में मुसलमान था। लेकिन भाजपा ने ऐसा कलाकारी किया, कांग्रेस ने वोट मुसलमान से लिया 18%, 15% और जाटों से लिया 14%, 15% और पंडित जी का 3%। लेकिन कुल मलाई जाट पंडित जी को मिल गई। पंडित जी का ऐसी कलाकारी हुई कि जो पंडित जी 1% 1.5% नौकरी में थे आजादी के समय, वो आज 80% नौकरी। ये कलाकारी किसकी? कांग्रेस ने कलाकारी। तो जिसकी जाति की पार्टी वो मलाई खाएगा। आप कितना भी वोट दे लो, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, मेरे में कितनी भी कमी निकाल, उससे आपको कोई लाभ नहीं। एक भी जाटव मायावती में बहन जी में कमी निकालता हुआ आपको नहीं मिलता है क्या? बहन जी के ऊपर आरोप लगता है, पता नहीं सही की गलत मैं नहीं जानता, लेकिन आरोप लगता, क्या लगता है कि बहन जी टिकट तराजू तौल के देते, 40 लाख दे दो आपका टिकट, 50 आप दे दो तो इनका गया आपका टिकट, 60 दे दो इनका टिकट, 70 दे दो उनका टिकट, 80 दे दिया इनका टिकट, 1 करोड़ दे दिया फौजी जी का टिकट। मतलब टिकट तराजू तौल गया। ये आरोप लगता है, पता नहीं सही कि गलत, लेकिन आपके हिसाब से गलत है कि नहीं?
लेकिन जाटों समाज को बताओ कि गलत है, पटक के कूटेगा आपको, चलो निकलो यहां से। लेती है कौन? हमारा पैसा ले रहे हैं, किसी से ले रही है? हमारा, हमें तो मजबूत कर रही। लेकिन आप होते तो केशवदेव मौर्य माँ बहन एक को न छोड़ते। तो यह अभी आप जाटों समाज कितने पीछे, सोच के देखो। वो अखिलेश यादव महाराणा सांगा को गद्दार कहलवाए और महाराणा प्रताप की मूर्ति पूजा, और यादव परेशान, ठाकुर यादव संघर्ष। तो यादव को गाली देना चाहिए अखिलेश यादव, जब यही करना था तो क्यों गाली दिलवाए? लेकिन एक भी यादव अखिलेश के खिलाफ बोलते हुए नहीं मिले। लेकिन हमारे खिलाफ एक खोजो 1 लाख मिलेंगे, जिसको जो मुंह में वही बोलेगा। अभी यहाँ जो बैठे हैं इसमें भी कई लोग प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे जाने पर। कहेंगे अरे हमारे पास ऐसा सवाल था कि हम पूछ लेते तो बेइज्जत हो जाते। मेरे भाई, हम तो इज्जत बेच के निकले, पूछ लो। हमें इज्जत की परवाह ही कहाँ है? अगर हमें इज्जत की परवाह होती तो हम भी भाजपा सपा बसपा में जाके मंत्री बन लेते। आप एक बात सोच के देखो, एक बात सोच के देखो, मैं भाजपा के लिए मुसीबत हूं कि नहीं? इस लोग 2022 में हमने सपा से गठबंधन किया, तमाम भाजपा की सीटें हारी। उसके अलावा जब लोकसभा में हमने सपा को समर्थन किया, सपा को समर्थन जब हमने किया तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 75 सीट जीतने का सपना देख के निकली भाजपा, साफ होती चली गई, हारती चली गई। और आगरा में एक सीट थी, फतेहपुर सीकरी, जिले में रहा, वहां कांग्रेस लड़ रही थी, सपा नहीं लड़ रही। मैंने कांग्रेस को कहलवाया कि सपा ने समर्थन लिया, आप भी ले लो। उन्होंने कहा आप ऐसे दे दो, उनका ऐसे नहीं देता, आओ समर्थन मांगो और रैली कराओ तब समर्थन दो। उन्होंने कहा हम रैली नहीं कराएंगे, पैसा वैसा लेना हो तो ले लो। हमने कहा पैसा नहीं लेता, रैली नहीं कराएंगे। हमने क्यों कहा? हम तो ऐसे जीत रहे हैं, नाम का ग्राफ का श्रेय दे, तो हम मदद करना कर दो। हमने कहा निकलो। भाजपा वाले बुला दिया, सपा वाले कहे आप भाजपा समर्थन, हम क्यों नहीं देंगे? कांग्रेस वालों को ले ले, हम तो दे रहे, नहीं ले रहे तो हम तो किसी को देंगे। भाजपा वाले बुला, हमने कहा वो तो समर्थन पहले चिल्ला रहे थे, हमसे हाथ जोड़ रहे थे वहां के सांसद जी राज, तो उन्होंने वो आए हमारे बुलाया, उनको सम्मान था। उनका सब समर्थन चाहिए, हमको ले लो। हमने कहा लेकिन रैली करानी, कहा जितनी बड़ी करा सकते हैं कराइए, सब संसाधन मेरा, जितनी बस कहिए, जितना ट्रैक्टर कहिए, जितना गाड़ी कहिए, जितना मोटरसाइकिल कहिए, सब, और खाना भी मैं खिलाऊं। हमने कहा मेहरबानी करो भाई, मौर्य साहब के सैनिक उस वक्त खाना ज्यादा खाते हैं, किसान है, तो कहना हम जाट है, हमारे ज्यादा थोड़ा खाते हैं, हमारे वाले ज्यादा खाते हैं। हमने कहा अगर किसी को खाना नहीं मिला तो बड़ी बेइज्जती, बड़ी बदनामी और लड़ाई होगी, हमारा नुकसान। कहीं एक भी आदमी नाराज होकर नहीं जाएगा। और वास्तव में उन्होंने कम से कम जुटे रहे होंगे 50,000 कुशवाहा, और 3 बार खाए, आए तब खाए, बफर सिस्टम खाना खाया, पैकेट का नहीं, बफर सिस्टम, आए तब खाए, मीटिंग कर लिए, आधी फिर चले गए, मीटिंग खत्म हो गई फिर खाए, आइसक्रीम तक रखवाया, लड्डू मिठाई भी रखवाया, हाँ रसगुल्ला, खूब खाए, खूब मजा लिए और खूब वोट दिए भाजपा जीत गए, कांग्रेस जीतती हुई हार गई। हाँ, तो महान दल हराने जिताने लायक हो गया, तो महान दल ने हरा दिया। जब लेकिन अखिलेश यादव जी भ्रम हो गया कि हम अपने मन से जीत रहे, यही आंवला है। अगर मैं न चाहता तो यहाँ नीरज मौर्य को पता नहीं लगता। महान दल वाले वहीं ही 20-25% जो मेरे कहने पे जहां कहते चले जाते, भले ज्यादा नहीं, और शेखुपुर पूरा 80% महान दल के साथ रहा था। शेखुपुर यहाँ हमें बुलाया गया लेकिन हमें कुर्सी नहीं दी गई। अखिलेश यादव चाहते थे मैं केशव प्रताप मौर्य की तरह स्टूल पे बैठूं, मैं स्टूल वाला नहीं हूं। मैं आया था रैली में, गेट तक गया, जब कुर्सी की व्यवस्था नहीं थी मैंने पता किया कि नहीं, तौलिया नहीं लगी, कुर्सी नहीं लगी, कह रहे आगे की लाइन में कहीं भी बैठ जाए। हमने कहा ये काम नहीं करता। अखिलेश यादव बगल में कुर्सी लगाओ, तौलिया लगाओ, जैसे उनकी लगी बराबर बैठूंगा। ये वो अपने समाज के नेता, मैं अपने समाज के नेता, और ये बात पहले से हो रही। आज सुनिए, ये बात पहली बार नहीं हुई थी। जब कासगंज में रैली हुई थी अखिलेश यादव जी, वो मंच अखिलेश जी का था, मेरा था भी नहीं। आप लोग भी साथ गए वो कासगंज में। कासगंज की रैली में
बहुत बड़ा मंच लगा था, वो सपा की रैली थी, मेरी नहीं थी। हमारे लोग ज्यादा गए थे सच है, लेकिन मंच पर 2 कुर्सी लगी, हाँ बहुत सी कुर्सी लगी, लेकिन 2 कुर्सी तौलिया लगी और 2 कुर्सी सामने सेंटर टेबल। जब आपने पहली बार हमें कुर्सी दे दिया, दोबारा रैली में दे दिया, तिबारा आप हमारे साथ मध्य प्रदेश चुनाव लड़े, वहां रैली में दे दिया, तो यहाँ कौन से आपको नई चुल्ल सूझ गई थी, बदमाशी कौन सूझ रही थी यहाँ भी। लेकिन हम वहां चले गए और जब गेट पे पहुंचे, नहीं जब व्यवस्था हुई, हमने कहा उदयवीर जी उनके सिपह सलार, उनसे बात करो। उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कहीं बैठ जाए, कहे नहीं नई सुपलते, चले आए। और आए हमारे साथ आंवला के पूर्व विधायक थे, यादव जी, क्या नाम है, महिपाल सिंह, उन्हीं के होटल में हम रुके भी थे। उन्होंने बहुत सम्मान किया हमारा, उन्हें धन्यवाद। जब हम होटल में आए, उन्होंने खुद आके हमारा, उनके बेटे खुद खाना खिलाने आए। अरे हम क्या मैनेजर हैं, लड़के हैं आपको, लेकिन वो जब तक हम खाना नहीं खा लिए बेचारे बैठे रहे। महिपाल यादव जी उनके बेटे ने हमारा बड़ा सम्मान किया, बहुत सम्मान, और अपने ही गाड़ी में हमें ले गए रैली तक, हमारी गाड़ी पीछे गई और रैली, लेकिन गेट पे पहुंचे जब हमें पता लग गया कुर्सी नहीं लगी, तो मैं उनकी गाड़ी में से निकला, अपनी गाड़ी में बैठ गया और वो रोकते रह गए। मैं चला आया होटल, और जब तक वो लौट के होटल आए तब तक मैं निकल गया आगरा, जाओ। लेकिन जब ये बात नीरज को समझ में आ गई कि यहाँ तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन फंस जाएंगे हम, शेखुपुर में 1 वोट नहीं मिलेगा, महादल नाराज हो जाएगा, तब उन्होंने फिर वहां रैली करवाई। लेकिन हम जानते इसलिए नहीं समर्थन किए, हमने इसलिए समर्थन किया क्योंकि महादल में प्रत्याशी नहीं आने देते, महादल के पीछे पड़े हैं लोग। राष्ट्रीय महादल बनवाया, बाबू सिंह विश्वास पार्टी बनवाई, किसके रोकने के लिए, केशव प्रसाद मौर्य हमारे नाम का व्यक्ति मुख्यमंत्री चेहरा बनाया, गूगल करके देख लो। भाजपा किसके पहले भी सरकार बनी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे 2 बार, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राम प्रकाश गुप्ता थे मुख्यमंत्री, पाल साहब मुख्यमंत्री, तो पता करो किसी में मौर्य मंत्री बना था, तो इसी बार को आंवला में कभी मौर्य टिकट सपा ने दिया था, इसी बार को दिया। केवल महादल को रोकने के लिए सपा बसपा भाजपा क्यों रोकना चाहते, क्यों रोकना चाहते, सबके इसलिए रोकना चाहते हैं कि हिस्सा देने पड़े। नीरज मौर्य से लेके जितने मौर्य हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, इनको सांसद बना लो, इन्हें विधायक बना लो, 100 विधायक बना लो, वो तो अखिलेश यादव पैर ही पकड़ेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, वो तो गुलाम, वो तो कुत्तागिरी करेंगे। लेकिन केशव देव मौर्य वो तो हिस्से के लिए लड़ रहा है, वो तो कांसीराम साहब की तरह लड़ रहा है ना, उसे हिस्सा देना पड़े, तो हिस्सा न देना पड़े इसलिए विधायक बना दो, सांसद बना दो, बनाओ, आपकी मर्जी। मैं आपको समझा सकता हूं, तो मेरे पीछे लोग पड़े मजबूत नहीं, लेकिन आज जानते हैं इतना आसान है सरकार में पहुंचना, महादल के लिए इतना आसान है कुछ कहने की। आज सपा और भाजपा दोनों बराबर पे है, टक्कर। कौन किसकी सरकार आएगी, कोई बता सकता है इसमें? सपा की अगली सरकार आएगी कि बस भाजपा, कोई बता सकता है? नहीं है? नहीं, ईवीएम ऊवीएम सोच रहा था, सब नाटक। ईवीएम को कांग्रेस कैसे सरकार आती तेलंगाना में, ईवीएम तो वहां भी था ना, ईवीएम ऊवीएम सोच बहुमत ले लेंगे तो फिर एक तरफा हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत उनको दिखाना पड़ेगा ना। मैं क्या करूं, ईवीएम ऊवीएम चक्कर में पड़ी। ईवीएम का अगर होता तो कैसे सरकार बदल जाती तेलंगाना में, वो उनकी शिबू सोरेन कैसे आ जाती, और कैसे अभी सपा 37 सीट जीत गई लोकसभा में। 37 सीट का मतलब 200 से ज्यादा, 200 का आसपास विधायक, 5 विधायक जोड़ो, 40 होते तो 200 होता, तो इसका मतलब बहुमत के आसपास हो जाए। ईवीएम ऊवीएम चक्कर नहीं, आज दोनों तराजू पे बैठे बराबर। अगर मौर्य समाज महादल के साथ जुड़ जाए, कितना, खाली 100 विधानसभा में 60%, आप 100% बसपा में गए कुछ नहीं मिले, 100% भाजपा में गए कुछ नहीं मिले, लेकिन 100 में खाली 60 लोग महादल के साथ 3 चुनाव, खाली 100 विधानसभा खड़े हो जाए, और जो मैं कहूं वही कर ले, गड्ढे में डाल दो। मैं कहूं सपा में डाल दो, सपा में डाल दो, मैं कहूं भाजपा में डाल दो, भाजपा में डाल दो, कुछ मत सोचो। अगर ये करने के लिए तैयार हो जाओ
तो अगली सरकार 27 उसी की बनेगी जिसको मैं चाहूंगा, मैं जिसकी चाहूंगा। मैंने पिछली बार ही खेल दिखा दिया, सपा को समर्थन किया तो भाजपा की हालत बदली हो गई। और जब अखिलेश यादव दिमाग खराब हो गया, उन्हें लगा कि हम अपने बलबूते जीत रहे हैं, तो मैंने भाजपा सपा से समर्थन वापस ले लिया और भाजपा वाले आए, मुझे लखनऊ ले गए और वहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तमाम बड़े नेता मिले और मैंने भाजपा को समर्थन किया। एक बात आप बताइए, जब भाजपा के पास केशव प्रसाद मौर्य थे तो मुझे क्या जरूरत, मेरा हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कुछ तो मेरे पास भी है, कुछ असर है। अब यही असर थोड़ा बढ़ा लो, इसीलिए 2024 से दिसंबर 4 दिसंबर 2024 से इसीलिए रोज निकल रहा हूं और 12-12 घंटे रोज खड़ा रहता हूं। 12 घंटे, 12 बजे सुबह शुरू करता हूं और 2 घंटे 2.5 घंटे हर गांव में और 5 मीटिंग 6 मीटिंग करता हूं। 12-13 घंटे 14 घंटे रात के। कल 11 बजे मैं 6 बजे सुबह घर से निकला था, 5 बजे उठा था, आंवला बहेड़ी गया, बरेली में गेस्ट हाउस में रुका 10 मिनट, फ्रेश फ्रेश हुआ, फिर बरेली निकल गया और बहेड़ी निकला मैं 11 बजे, 10:30 बजे मैं पहुंच गया था बरेली और 11:30 बजे में निकल गया और 12 बजे पहला कार्यक्रम शुरू किया और रात के 12:30 बजे अंतिम कार्यक्रम खत्म करके 1:30 बजे में आया और 2 बजे नहा के खाना खाया। किसके लिए मेहनत करना? अगर मुझे विधायक बनना होता, मंत्री बनना होता, आपके जिले में जितने नेता आप उनका नाम जानते हैं, लेकिन शाहजहांपुर में कौन नेता जानते हैं, आगरा में कौन मौर्य नेता जानते हैं, एटा में कौन मौर्य नेता जानते, नहीं जानते। तो इसका मतलब, और ये जो सांसद है, आपके सांसद है जो आंवला, उन्हीं को आप चुनाव पहले नहीं जानते। तो जिनको कोई नहीं जानता उन्हें अखिलेश यादव सांसद बना रहे हैं। अगर मैं महान दल का झंडा जला दूं और सपा में चला जाऊं, भाजपा में चला जाऊं, बताओ मुझे मंत्री और सांसद का टिकट नहीं मिलेगा क्या? बोलो, फिर किसके लिए मेहनत कर रहा हूं 17 साल से? समाज के लिए। चाहता हूं कि जैसे ठाकुर ब्राह्मण मजबूत हुए, जैसे उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया, आपके बदौलत ठाकुर ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला, उन्हें दिमाग है, उन्होंने अपना सारा दिमाग सत्ता प्राप्ति में लगाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय कहा, लंबा चौड़ा भाषण दिया कि मेरे दलित पिछड़े समाज के लोगों, कमजोर समाज के लोगों, आप अपनी ताकत सत्ता पाने में लगाओ, इधर उधर का संगठन बनाने में समय मत खर्च करो, मूर्ति लगाने में समय मत खर्च करो, अपना पैसा और समय सत्ता पाने में लगाओ, संसद भवन पे कब्जा करो और वही सभी बंद दरवाजों की चाबी, उस पे कब्जा कर लिया, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम सब कुछ करते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए, ध्यान में, लेकिन कांसीराम साहब सत्ता प्राप्ति में नजर बना लिए, तो कम से कम जाटों को खड़ा कर लिए। मुलायम सिंह यादव ने सत्ता प्राप्ति में नजर बना ली, उन्होंने भी खड़ा कर ली। मेरी भी नजर सत्ता पे। भाजपा वाले, सपा वाले, बसपा वाले लाख डिस्टर्ब करते हैं कि यहाँ मूर्ति की झगड़ा, वहां मूर्ति की झगड़ा। मैं बोलता ही यहाँ मजिया का मामला मैं नहीं, वो तो मैं 1 मिनट में निपटा देता, एक दिन आता खत्म। मेरे पास इतनी भीड़ है, वहां कुल सब लोग पूरी ताकत लगाए, 1000 भीड़ जुटाए, एक झगड़ा था और मैं जब चाहूं तो 1 लाख की भीड़ जुटा दूंगा। 1 लाख में डीएमएसपी सब भाग जाएंगे, उसी दिन तोड़ दूंगा ताला, क्या करेगा? लेकिन सवाल क्या है, आज हमें सत्ता की तरफ ध्यान देना और उसपे हमारा ध्यान है, उसी की तरफ आप भी सोचो, उसी पे पैसा खर्च करो, सब कुछ मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आज मैं उत्तर प्रदेश में जितने अन्याय अत्याचार होते हैं सब में मैं खड़ा हूं, जिसकी जो मेरे पास आता उसे पक्का न्याय दिलाने की कोशिश करता हूं और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना, कोई भी नेता किसी की हैसियत 1000 आदमी जुटाने की नहीं है, लेकिन मैं जब चाहूंगा अगर अन्याय हो जाए और मैं कहूं कि चलो बरेली डीएम को घेरना, 1 लाख की भीड़ होगी नहीं होगी? बोलो, जब हमारी रैली में 1 लाख की भीड़ हो गई तो अन्याय। मैं आज उत्तर प्रदेश के 15 मुकदमे देखता हूं अपने पैसे से, 15 मुकदमे किसके हैं? समाज के, जो अन्याय। बहुत से ताकतवर लोग, जो ताकतवर बिरादरी के लोग हैं, ताकतवर हैं, वो कमजोर जो मौर्य हैं उनके साथ अन्याय कर लेते हैं, उनकी
जमीन कब्जा करते हैं, उन्हें मार देते हैं, उनकी बेटी बलात्कार करते हैं। मैं उन सब के खिलाफ पैसा लेके खड़ा हूं, भीड़, हर मौर्य के पीछे मैं खड़ा हूं, भीड़ लेके खड़ा हूं। डीएम एसपी से हाथ जोड़ूंगा न्याय पाने के लिए, नहीं मिलेगा तो धरना दूंगा। अखिलेश यादव जी की सरकार ने संभल में, जिला संभल, विधानसभा गुन्नौर, राजेपुर थाना और पानी नाला मड़ैया गांव में यादव समाज के लड़कों ने 3 लड़कियों को नंगा कर दिया, बलात्कार करने की कोशिश की। एक भी कपड़ा नहीं था, एक भी धागा नहीं था, और 2 महीने तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जब मुझे पता था, मैंने डीएम से बात की, मैंने कहा बवाल हो जाएगा, अखिलेश जी पूछ लो। मैं 1 हफ्ते समय देता हूं, उसके बाद मैं आपके यहाँ धरना देने आऊंगा। डीएम ने कहा धमकी दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, आप कहना हमारे पास प्रशासन है, हमको गोली मार देना, लेकिन मैं आऊंगा। लेकिन उसका दबाव ये मिला कि तुरंत लड़के जेल भेज दिए गए। ठीक है, अच्छा किया, धन्यवाद अखिलेश जी को। अभी संभल में एक निकिता सैनी का मामला आपने शायद ना सुना हो या सुना हो, निकिता सैनी का मामला, उसके साथ एक डॉक्टर है, कोई पायल हॉस्पिटल, उसका डॉक्टर सुभाष मालिक, उसके हॉस्पिटल में उसका बलात्कार, परिवार के अनुसार उसका बलात्कार हुआ और छत से उसे फेंक दिया, मर गया। 2 मुसलमान कंपाउंडर को जेल भेज दिया प्रशासन ने, लेकिन डॉक्टर सुभाष ऊपर पकड़ वाले लोग थे, उनके लोग थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। लेकिन जैसे मुझे पता लगा, मैंने डीएम साहब बात की, तीसरे दिन जेल भेज दिए। आगरा बताए में बलात्कार हुआ छोटी बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ। मैंने उसे न सिर्फ न्याय दिलवाया, इलाज करवाया। वीरेश यादव ने किया बलात्कार, मैंने न्याय दिलवाया और कोर्ट में मुकदमा लड़वा के आजीवन कारावास की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में, मैंने मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में भिजवाया और आजीवन कारावास की सजा जब तक जिंदा जेल में रहेगा, मरने के बाद बाहर है। तो मैं आप जो समय बर्बाद कर रहे हो, मैं मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज से अपील करता हूँ कि आपके साथ अन्याय होने पर आप सपा बसपा भाजपा के सांसद विधायक मंत्रियों के पीछे घूमते हो, लेकिन लिख के रख लो, अगर यादव अन्याय करेगा, मुसलमान अन्याय करेगा, तो सपा का कोई भी नेता, चाहे बिरादरी का है चाहे गैर बिरादरी, वो आपकी मदद नहीं करेगा। वो उल्लू बना सकता, गोली दे सकता। ठाकुर ब्राह्मण अन्याय करेंगे तो भाजपा का कोई भी नेता आपकी मदद नहीं करेगा, चाहे केशव प्रसाद मौर्य, चाहे कोई। तो इसलिए अपना पैसा और समय लखनऊ जाकर बर्बाद मत करो। मैं अपना नंबर सब जगह हर गांव में दे रहा हूँ। आप लोगों के साथ कोई अन्याय हो, कोई रिश्तेदारी में अन्याय हो, उत्तर प्रदेश बाहर नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा। जहां मेरी ताकत है वही कर सकता हूँ, जहां मैं 10-20-50 हजार भीड़ जुटा सकता हूँ। और मुझे सूचित करो, मैं न्याय दिलाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और आपके पीछे मैं पैसा लेके खड़ा हूँ। 5 लाख अगर विरोधी खर्च करेगा तो मैं 10 लाख खर्च करूंगा, अगला 1 करोड़ खर्च करेगा, मैं 2 करोड़ खर्च करूंगा। कहां तक वो लड़ेगा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट लड़े चाहे हाई कोर्ट लड़े। मैं आपके गरीब आदमी मौर्य के पास पैसा नहीं होगा, शाक्य सैनिक कुशवाहा नहीं, मेरे पास है। और मेरे पास कहाँ पैसा है, कितना मुकदमा लगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं। मैं तो समाज से मांग के पार्टी चलाता हूँ, समाज से मांग के खाता हूँ। पैसा फिर कहाँ है, महानंदल परिवार बड़ा है, 10 लाख लोगों से 1-1 रुपया मांग लूंगा, 10 लाख रुपया होता है, पैसे कमी नहीं आती। जिसके साथ आज 15 मुकदमे मैं देखता हूँ, जिसके साथ अन्याय हुआ उसका मैं अकाउंट खुलवा देता हूँ, मैं खुद अपने हाथ से पैसा नहीं देता, और खाता नंबर अपने महानदल समर्थकों को दे देता हूँ कि जो श्रद्धा 200, 500, 1000 इनके खाते में डाल दो, खाता चेक करो कि उन्हीं का, जिनको विश्वास होता है मेरे ऊपर वो दे देते। जहां जहां जरूरत पड़ी, झांसी में भी पुलिस वालों ने एक नौजवान लड़के को पीट के मार दिया कुशवाहा, मैंने मुकदमा करवा रखा हाई कोर्ट में, सारे पुलिस वालों को जेल भेज दिया। उसमें 5 लाख रुपया की जरूरत थी हाई कोर्ट, मैंने 1 दिन में खाता खुलवाया और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और निवेदन किया, सबने दे दिया। 5 लाख से ज्यादा 6 लाख रुपया। बताओ, अगर अन्याय हो आपके आसपास, कोई ताकतवर आदमी कर ले और मौर्य कमजोर हो, आपको बिना आपकी मदद के मुकदमा नहीं लड़ सकता। तो आप लोग अगर मैं उसका खाता खुलवा के नंबर दे दूं तो आप 1000, 500, 100, 200 रुपया नहीं देंगे क्या? तो बताओ, पैसे कमी पड़ेगी क्या? कमी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी।
क्योंकि कोई करने वाला नहीं था। आपको एकजुट करके जो वोट लिए वो तो भाजपा के सिपाही है, अखिलेश यादव सिपाही है। आपका सुख दुख कोई सीधे मौर्य की बात ही नहीं करता। तो बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य की स्पीच देख लो, कहीं मौर्य को न्याय दिलाने की बात बोले हो वो मुझे भेज देना। वो नाम जाति के नाम लेने डरते हैं क्योंकि मालिक नाराज हो जाएगा। तो कुल मिला के मैंने अपनी बात, आज मैं नंबर आपको देके जाऊंगा अपने रिश्तेदार नातेदार को समझाओ कि जैसे सांप काट लेता है तो अगर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ोगे बेटा मर जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, केशव प्रसाद मौर्य के चक्कर में पड़ोगे या और राजनीतिक नेताओं के चक्कर पड़ोगे तो मदद करने वाले नहीं। आपने फार्मूला शिव कुमार यादव वाला समझ लिया, पैरवी करने वाले नहीं, मदद करने वाले नहीं, और आपका समय बर्बाद होगा, केस खराब होगा। उससे बेहतर है कि जैसे ही घटना हो मुझे सूचना दे दो, मैं मदद करूंगा और हर स्तर पर करूंगा। जान चली जाए आगे खड़ा हूं आपके साथ, मैं नंबर दे जाऊंगा, लेकिन हाल चाल के लिए मुझे फोन मत करिए। शादी विवाह बर्थडे मरनी करने कतई नहीं आऊंगा, एकदम बिल्कुल। और कोई कार्ड भेजिएगा नहीं, खुश नहीं होऊंगा, नाराज, क्योंकि रोज अगर कार्ड भेजेंगे पूरा गैलरी भर जाएगा। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं भेजिएगा। लेकिन मुसीबत अगर है, रात में कोई दबंग या कोई पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है, बेटे को परेशान कर रहा है, अनावश्यक तंग कर रहा है, आप मुझे फोन करिए। कोई भी परेशानी, सड़क नाली खड़ंजा और नौकरी, इसको छोड़ के कोई भी समस्या आपकी हो, उसके लिए आप मुझे फोन करिए। मैं जो भी संभव होगा, थाना पुलिस का मामला है, कोई अन्याय का मामला, उसमें मैं 100% आपके साथ हूँ। और जहां जरूरत पड़ेगी, जो अधिकारी नहीं मानेगा, मैं उसके यहाँ 1 लाख लेके चढ़ जाऊंगा। आप लोग हमारे साथ खड़े हैं ना, तो बताओ भीड़ नहीं होगी क्या? 10,000 में अधिकारी डर जाते हैं, 1 लाख में कहा जाए, और हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। मैंने संभल में डीएम को कहा, दूसरे तीसरे दिन जेल में दिया, काम खत्म। हमें मौका ही नहीं मिला भीड़ जुटाने का। जब सपा सरकार से मैंने बात किया तब हो गया। तो मेरे कहने पर अगर काम हो जा रहा है तो मेरा काम, क्योंकि सबको आपकी ताकत पता, जहां अन्याय वही हो रहा है जहां महान दल वाले नहीं। तो हमने बहुत समय लिया, अब जो दूसरे गांव में जाना है हमें, और भी बहुत सी बातें करनी। एक अंतिम बात कहते हुए कि मेरे ऊपर आरोप लगता है कि महान दल वाले वोट बेच रही है, कांग्रेस में वोट बेच रही है, सपा में वोट बेच रही है। मेरे भाइयों, मैंने ध्यान समझा, मैंने कसम खाई थी मंचों पर। आप लोग महान दल की रैली में अगर गए हो, सुनिए इधर देखिए, महान दल की रैली में अगर गए हो तो मैंने कसम खाई थी, और आज वो कसम आपके गांव में दोहरा दे रहा हूं कि मैं केशव देव मौर्य, जो कसम खाई थी यही खाई थी कि मैं केशव देव मौर्य पूरे जीवन महान दल से 1 रुपया निकाल कर भी अपने परिवार के नाम, अपने पत्नी बच्चों के नाम, अपने बहुओं के नाम कोई भी संपत्ति नहीं बनाऊंगा। अगर कोई सिद्ध कर देगा कि केशव देव मौर्य ने महान दल से संपत्ति निकालकर, महान दल से पैसा निकाल संपत्ति बनाई, तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाल कर चला लूंगा। मैंने कसम खाई और आज मैं दोहरा। आज बताओ, चोरी साहब काम का जो लोग विरोध करते आना चाहिए ना। मैं खाली मौर्य नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, मुसलमान, किसी भी जाति का, किसी भी पार्टी का नेता सिद्ध कर दे कि केशव देव मौर्य ने महान दल पैसे दबा के अपने लिए प्रॉपर्टी बनाई। मैंने कुछ बनाया ही नहीं। अगर मैं फैक्ट्री बना लूंगा, स्कूल कॉलेज बड़ा बना लूंगा, तो मुझे राजनीति करने ही नहीं देंगे। बीजेपी वाले कहेंगे हमें समर्थन करो, न गिरा दूंगा, तो इसलिए बनाना ही नहीं। तो मैं तो नंगा आदमी, फकीर आदमी, मेरे पास आग के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन मुझे भरोसा है कि जिस दिन किसी डीएम ने बदमाशी किया, न्याय देने में कंजूसी किया, उस दिन मैं जब चाहूंगा 5 लाख लोगों के लेके किसी भी डीएम का जीना मुश्किल कर दूंगा। और जिस दिन मैं चाहूंगा, अगर मैं भाजपा से नाराज हो गया तो अगली सरकार भाजपा की नहीं आने दूंगा, सपा से नाराज हो गया तो उसकी नहीं आने दूंगा। तो इसलिए धीरे धीरे आपकी ताकत बढ़ रही है, उसे और सुधारिए, लोगों के बढ़ाने चढ़ाने मत आइए। जो मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा महान दल में कमी निकाल रहे हैं, वो सपा बसपा भाजपा के कुत्ते, दलाल, पिल्ले हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मालिक नहीं चाहता कि इतने बड़े 14% समाज को हिस्सा देना पड़े, इसलिए वो बिगाड़ रहा है। राष्ट्रीय महान दल इसीलिए बना, बाबू सिंह कुशवाहा इसीलिए पार्टी बनाए
केशव प्रसाद मौर्य किसी ने हारने के बाद में डिप्टी सीएम बना कि केशव देव मौर्य कुल कब्जा कर लेगा, इसलिए बना ही रखो। तो कुल मिलाकर इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।